कल यानी 11 अगस्त को रक्षाबंधन है। ग्रंथों में रक्षाबंधन को पुण्य प्रदायक माना गया है। इसका अर्थ होता है कि इस दिन अच्छे कार्य करने वाले को बहुत पुण्य मिलता है, जिसे कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह रिश्ता इतना ज़्यादा पवित्र होता है कि इसका सम्मान पूरी दुनिया भर में किया जाता है। ऐसे में शायद ही कोई होगा जिसे ये न पता हो कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या होता है और इसे कैसे मनाया जाता है। भाई और बहन की बॉन्डिंग पूरी तरह से यूनिक होती है। जहाँ पूरी दुनिया भर में भाई बहन के रिश्ते को इतना सम्मान दिया जाता है, वहाँ पर भारत कैसे पीछे हट सकता है। भारत जिसे कि संस्कृतियों की भूमि भी माना जाता है, वहीं तो इस रिश्ते को एक अलग ही पहचान दिया गया है। इसकी इतनी ज़्यादा महत्व है कि इसे एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार में भाई बहन के प्यार को एक परंपरा के तरह मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक अनोखी हिंदू त्यौहार है, जिसे कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों जैसे कि नेपाल में भी भाई बहन के प्यार का प्रतीक मानकर खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है और बंधन का मतलब होता है एक गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करता है। ये दोनों ही शब्द मिलकर एक भाई बहन का प्रतीक होते हैं। यहाँ ये प्रतीक केवल खून के रिश्ते को ही नहीं समझाता, बल्कि ये एक पवित्र रिश्ते को जताता है। यह त्यौहार खुशी प्रदान करने वाला होता है। वहीं ये भाइयों को ये याद दिलाता है कि उन्हें अपने बहनों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। अब बात करें कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। राखी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में काफ़ी हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसमें क्या धनी क्या गरीब सभी इसे मनाते हैं, लेकिन सभी त्यौहारों के तरह ही राखी का भी एक इतिहास रहा है। सबसे पहले बात करें सम्राट अलेक्जेंडर और सम्राट पुरु के बारे में। उस समय अलेक्जेंडर ने भारत जीतने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ आया था। उस समय भारत में सम्राट पुरु का काफ़ी बोलबाला था। जहाँ अलेक्जेंडर ने कभी किसी से भी नहीं हारा था, उन्हें सम्राट पुरु की सेना से लड़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। जब अलेक्जेंडर की पत्नी को रक्षाबंधन के बारे में पता चला, तब उन्होंने सम्राट पुरु के लिए एक राखी भेजी थी, जिससे कि वो अलेक्जेंडर को जान से न मार दें। वहीं पुरु ने भी अपनी बहन का कहना माना और अलेक्जेंडर पर हमला नहीं किया। दूसरी कथा है रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी का कुछ अलग ही महत्व है। ये उस समय की बात है जब राजपूतों को मुसलमान राजाओं से युद्ध करना पड़ रहा था। अपने राज्य को बचाने के लिए राखी उस समय भी प्रचलित थी, जिसमें भाई अपने बहनों की रक्षा करता था। उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णावती हुआ करती थी, जो कि एक विधवा रानी थी। उस समय रानी कर्णावती ने रक्षाबंधन का त्यौहार अपने उस शत्रु के साथ मनाया था और उसने भी इस रक्षाबंधन की लाज रखी थी। अगली कथा है माता लक्ष्मी और राजा बलि की। उस समय भी रक्षाबंधन मनाया गया था। असुर सम्राट बलि एक बहुत ही बड़ा भक्त था भगवान विष्णु का। बलि की इतनी ज़्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने बलि के राज्य की रक्षा स्वयं करनी शुरू कर दी थी। ऐसे में माता लक्ष्मी इस चीज़ से परेशान होने लगी। अब लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण औरत का रूप लेकर बलि के महल में रहने लगी। वहाँ बाद में उन्होंने बलि के हाथों में राखी भी बांध दी और बदले में उनसे कुछ देने को कहा। अब बलि को ये नहीं पता था कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि माता लक्ष्मी है, इसलिए उन्होंने उसे कुछ भी मांगने का अवसर दे दिया। इस पर माता ने बलि से भगवान को ही उनके साथ वापस बैकुंठ लौट जाने का आग्रह किया। इस पर चूंकि बलि से पहले ही देने का वादा कर दिया था, इसलिए उन्हें भगवान विष्णु को वापस लौटाना पड़ा। इसलिए राखी को बहुत से जगहों में बलेहा भी कहा जाता है। अगली कथा आती है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दुष्ट राजा शिशुपाल को मारना पड़ा। इस युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण की अंगूठे में गहरी चोट लग गई थी, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का उपयोग कर उनकी खून बहने को रोक दिया था। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के इस कार्य से काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने उनके साथ एक भाई बहन का रिश्ता निभाया था। वहीं उन्होंने उनसे यह भी वादा किया कि समय आने पर वो उनका जरूर मदद करेंगे। बहुत वर्षों बाद द्रौपदी को कुरुसभा में जुए के खेल में हारना पड़ा। तब कौरवों के राजकुमार दुशासन ने द्रौपदी का चिरहरण करना चाहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी और उनकी लाज बचाई थी। अगली कहानी आती है माता संतोषी की।
भगवान गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ इस बात को लेकर परेशान थे कि उनकी कोई बहन नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने पिता को एक बहन लाने के लिए जिद की। इस पर नारद जी के हस्तक्षेप करने पर बाध्य होकर भगवान गणेश को संतोषी माता को उत्पन्न करना पड़ा, अपने शक्ति का उपयोग करके। वहीं पर मौका रक्षाबंधन का भी था जब दोनों भाइयों को उनकी बहन प्राप्त हुई थी। अगली कथा मिलती है यमराज और यमुना जी की। इसके अनुसार मृत्यु के देवता यमराज ने करीब 12 वर्षों तक अपनी बहन यमुना के पास नहीं गए थे। इस पर यमुना जी को काफ़ी दुख हुआ था। बाद में गंगा माता के परामर्श पर यमराज जी ने अपनी बहन के पास जाने का निश्चय किया। अपने भाई के आने से यमुना को काफ़ी खुशी हुई और उन्होंने यम भाई का काफ़ी ख्याल रखा। इस पर यमराज काफ़ी खुश हुए और उन्होंने कहा कि यमुना तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बार बार मिलना है, जिस पर यमराज ने उनकी इच्छा को पूरा भी किया। इससे यमुना हमेशा के लिए अमर हो गई। भारत के दूसरे धर्मों में भी रक्षाबंधन मनाया जाता है और काफ़ी उल्लास के साथ मनाया जाता है, जैसे कि जैन धर्म। जैन धर्म में उनके जैन पंडित भक्तों को पवित्र धागा प्रदान करते हैं। सिख धर्म में भी इसे भाई और बहन के बीच मनाया जाता है। वहीं इसे राखाड़ी या राखरी कहा जाता है। हिंदू धर्म में यह त्यौहार काफ़ी हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं इसे भारत के उत्तरी प्रांत और पश्चिमी प्रांतों में ज़्यादा मनाया जाता है। इसके अलावा भी दूसरे देशों में भी इसे मनाया जाता है, जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, मॉरिशस में भी मनाया जाता है। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का महत्व सच में सबसे अलग होता है। ऐसा भाई बहन का प्यार शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले, किसी दूसरे त्यौहार में। ये परंपरा भारत में काफ़ी प्रचलित है और इसे श्रावण महीने में मनाया जाता है।